दास आपके ऊपर एक रहम कर रहा है। भले ही आज बुरा लगूं आपको, एक दिन आप रोया करोगे और गुण गाया करोगे इस दास का। दास को मालूम है कि मैं कितना खतरा मोल ले रहा हूं इन नकलियों को छेड़छाड़ के, लेकिन ये मेरा कर्तव्य बन गया, मुझे ज्ञान हो गया कि अपनी जान पर खेल कर भी इनसे काल के दूतों से छुटवाऊंगा परमात्मा की आत्मा। कई भक्त कहते हैं जी हमें मेरे 3 दिन मंत्र ना जपा, मैंने 4-5 दिन मैंने नाम नहीं जपा। क्यों नहीं जपा? कि टेंशन हो गई थी। अब भले आदमी टेंशन तो हो जा, खैर टेंशन भी हो जा, लेकिन भगवान की भक्ति भी अपना करता रहे दुखी सुखी होकर। उस टेंशन को भी पड़ी रहेगी, लेकिन मंत्र भी थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये तो मंत्र इस काल ने तो इतनी टेंशन कर रखी है इस प्राणी के साथ में, गिनती है को ना। घर में को वासनी हो जाए तो टेंशन, और छोटे मोटे व्यवसाय में 100 घाटे बांधे हो उसमें टेंशन, पता नहीं कितने प्रकार की समस्याएं हमारे जान में डाल रखी काल ने। काल का ये उद्देश्य है कि ये भक्ति ना करें। जब इनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो तब तो इनमें इतनी टेंशन भर दी या विकार भर दिए, कोई घूटी लावे, कोई जुआ खेले, कोई दारू पीवे, बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, कोई 2 नंबर के काम में, कोई कोठी बनाने के काम में, यानी को इनको सबको ऐसा व्यस्त कर रखा है कि फुर्सत को ना। ये टेंशन तो काल ने या पैदा कर रखी है कि भक्ति ना कर सके, लेकिन इन टेंशनों में ही आपने भक्ति करनी पड़ेगी। चाहे रो के करो, चाहे खुश होकर कर लो, दुखी होकर कर लो। मान लीजिए कोई घर का सदस्य उपदेशी नहीं था, उसकी मृत्यु होगी, दुख तो बहुत आता है, क्योंकि हमारा एक हमारे अंदर एक ऐसी व्यवस्था बन गई, हम रह नहीं सकते, रोना भी पड़ेगा, भाई खूब बुरा हाल विलाप भी करेंगे। लेकिन फिर भगवान भी फिर याद रखे परमात्मा ये क्या ले गए इतने दिन, उन बातों ने ध्यान रखे कि ये क्या लेके गया। अगर हम ये भक्ति कर रहा होता, परमात्मा इसको जीवन दान भी देता, इसकी आयु भी बढ़ा देता यदि सत भक्ति करता था। और ये लेके क्या गया, सारा जीवन बर्बाद कर गया। तो इस प्रकार इन सब विचारों को ध्यान में रख के, सब बातों को विचार करके और भजन जरूर करें। चाहे वो याद तो बहुत आते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जो साथी परिवारजन, लेकिन भगवान भी रो रो के मालिक ने भी याद रखे, मतलब भूला नहीं भगवान को। और भी कई प्रकार की टेंशन हो जाती है, किसी प्रकार की कई चिंताएं होती हैं, लेकिन चिंताएं तो हैं, चिंता भी नाम से ही समाप्त होंगी और परमात्मा की भक्ति तक करनी पड़ेगी, इन चिंताओं में करनी पड़ेगी। एक समय एक दरोगा जी जून के महीने में यानी गर्मी के मौसम में घोड़ी पर सवार होकर जा रहा था किसी दूसरे गांव में। रास्ते में किसान ने रहट जोड़ रखा था, रहट हरहट। वो रहट क्या होता था कि उसमें एक पुली होती थी लोहे की, उस पुली के ऊपर के ऐसे एक चैन डाल दी जाती थी और उसको कोल्लू की तरह, एक कोल्लू आपने देखे हो हाथ के बैलों वाले कोल्लू, उस तरह कोल्लू की तरह बैल से चलाया जाता था और वो रहट का व्हील घूमता था वह पुड़ी, और उसके ऊपर चैन लगी होती थी। नीचे एक कुआं होता था, वो चैन इतनी लंबी होती थी कि कुएं के जल को छूती थी नीचे तक, और उसके बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी चैन के ऊपर। और वो बैल से बैलों को घुमा जाता था कोल्लू की तरह, तो वो व्हील घूमता था वो
पुड़ी घूमती थी, वह चैन साथ में घूमती थी और नीचे से पानी आकर के खेतों में डलता था और खाली बाल्टियां वापस चली जाती थी और भरी बाल्टियां चैन के साथ ऊपर आती थी, ऐसे चलती थी। तब वो पानी खेतों में सिंचाई के काम आता था। तो किसान की घोड़ी को प्यास लगी, किसान को भी प्यास लगी। उसने देखा कि सामने रहट चल रहा है और पानी पीवेंगे, घोड़ी को भी पिलाएंगे। अब जो ही इस घोड़ी को निकट लाया वो दरोगा यानी वैसे तो रहट के अंदर से आवाज आया करती थी, वैसे जुगाड़ होया करते थे। वो व्हील व्याल चढ़ा रखे थे, वो चर चू करके वह काफी जोर की आवाज आती थी उससे। वह घोड़ी उस चरचू ने सुनकर, चींचू ने सुनकर और वह फड़क गई, 1 किला दूर जाके डटी। दरोगा जी गुस्से में हो गए, करे किसान या चू चू बंद कर दे भाई, चींचू बंद कर दे, मेरी घोड़ी डर रही है, मैंने पानी पीना और पिलाना है। अब किसान ने वो बैल रोक दिए, जो बैल चल रहे थे, कोल्लू को सर फिरा रहे थे, उसके वो चलने से आवाज आ रही थी, पानी भी आ रहा था। तो किसान ने वह बैल रोक दिया तो पानी आना, जल आना भी बंद हो गया और आगे जल सीधा खेत में जा रहा था। खेत में जल साथ साथ वह जमीन प्यासी थी, पी रही थी। जल घोड़ी के पीने योग्य एकत्रित नहीं रहा। घोड़ी निकट आई, जल था नहीं। दरोगा जी ने कहा कि किसान जल निकाल। उसने फिर बैल का डंडा मार दिया, बैल चला तो चू ची चू, फिर हुई घोड़ी, फिर भाग गई। और किसान को उसने कहा, दरोगा ने गया चू चू बंद करवा, ची चू बंद कर। उसने फिर बैल रोक दिया, फिर घोड़ी लाया, पानी पाया नहीं। तब वो किसान बोला, दरोगा जी इस चींचू में पी गए तो पी गए ना, दोनों मरोगे तुम। तो ये चींचू में पीना पड़ेगा ये जल, राम नाम का भाई। जब राम नाम बंद कर दिया तो भक्ति गई, वह चू चू तो फिर फायदा क्या हुआ? वह टेंशन तो सही से, भक्ति और बर्बाद होगी। तो इस चींचू में पानी पीना पड़ेगा, जल पीना पड़ेगा भाई, हिम्मत रखो और एक दिन परमात्मा ऐसी कृपा करेगा या चींचू भी बंद हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा के नाम से सब दुख दूर होते हैं। कबीर 5 पहर धन दे गया और 3 पहर रया सोए, 1 पैर हरि ना भजा, फिर मुक्ति कहां से होए। 8 पहर 24 घंटे को 8 पहर में, पहले 8 पहर होती थी 24 घंटे की। अब परमात्मा कहते हैं तो एक पैर में 3 घंटे हो गए। तो परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि 3 पैर तन धंधा करा 15 घंटे, 5 पैर तो 3 पैर तो सो गया, यानी 1 दिन रात टोटल पूरा कर दिया। और 1 पैर हरि ना बजा, 3 घंटे भी भगवान को नहीं दिए तूने। 5 पैर धन दे गया, 3 पैर गया सो हुए, 1 पैर हरि ना जपो, मुक्ति कहां से हुई। यानी टोटल 3 घंटे परमात्मा ने बता दिए कि पूरे 24 घंटे में 3 घंटे आप भगवान के भजन में अवश्य लगाओ। और उनका ये नहीं है कि स्पेशल एक जगह बैठ के लगा लो, बहुत समय होता अपने पास।
जैसे आप जी कोई मजदूरी के लिए जाते हो, घर से वहां तक घंटा एक लगे, मालिक का सिमरण करता जा। बस में बैठकर जा रहे हो कहीं काम वसु, वहां भक्ति करे। खेतों में जा रहे हो, खेतों से घर से लेकर वहां तक जो खूब भक्ति करे, अपना मंत्र ने याद रखे। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो काम करते करते भी हम भगवान की भक्ति कर सकते। इस चैनल नू सब्सक्राइब करो ते इस चैनल ते असी पॉजिटिव, स्पिरिचुअल ते रूह नू सुकून देने वालियां वीडियोस अपलोड करांगे। आओ सारे रल मिल के इस चंगियाई नू अगे वधाइए।